कि मैं रुक गया और मैं तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया जी। जब सब लोग सवाल पूछ चुके तो उसने सबसे पीछे सवाल ये पूछा कि यहाँ विशेष भगवत कृपा किसके ऊपर है। वो नादिया मेरे पास खड़ा हो गया। अच्छा, मुझे विश्वास तो नहीं हुआ पर मुझे अच्छा लगा कि ये मेरा इन लोगों के सम्मान बढ़ाया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा कि एक साल में भगवत विशेष कृपा किसके ऊपर होगी, भगवान की विशेष कृपा किसके ऊपर होगी एक साल में। फिर वो नादिया मेरे ऊपर पास खड़ा हो गया। विश्वास अब भी नहीं हुआ कि एक साल में कहा भगवान की कृपा हो जाएगी मेरे ऊपर, लेकिन अच्छा लगा ये भी। उसके बाद मैं चला आया। अच्छा, उसके एक साल बाद ही महाराज जी के मुझे दर्शन हो गए और मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि ये कृपा होगी। इसमें एक वो मेरा संकल्प के गुरु मुझे मिले वो पूरा हुआ और उसकी भविष्यवाणी पूरी। अब एक आध बात और भी है, वो भूल रहा हूँ, याद आ जाएगी तो बता दूंगा आपको, कल बता दूंगा। अब हुआ ये कि वृंदावन मेरी पोस्टिंग हो गई। अब मैं ITI के सन 1965 की बात है, सितंबर का महीना था। बाढ़ आई हुई थी जमुना जी में, विशेष बाढ़ थी। उससे पहले बाढ़ ऐसी आई नहीं थी। तो हमारे ऑफिस पानी घाट पे हमारा ऑफिस चल रहा था, तो वहाँ भी पानी आ गया था, ऑफिस में पानी भर गया था। नाव के जरिए सब सरकारी रिकॉर्ड निकाला। मैं पर गया नहीं ऑफिस में, मैं नहीं गया था। मेरे और दूसरे बाबू लोग लगे रहे। मेरी तबीयत भी खराब थी, शरीर में दर्द था। तो मैं घूमने के लिए, वैसे ही घूमने के लिए, कोई दर्शन की भावना से नहीं या श्रद्धा से नहीं। हनुमान जी का मंदिर है, लुटेरे हनुमान जी कह रहे आते हैं, वृंदावन से पहले ही पड़ता है हनुमान जी का मंदिर, मायावती चौराहे। तो विद्वान लोग तो उसे लुटेरे हनुमान जी, उसमें दो बात है। आजकल के लोग तो ये कहते हैं कि उनके लुटेरे हैं इसलिए लुटेरे हनुमान जी हैं, लेकिन विद्वान पुरुष जो वृंदावन के हैं वो ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने उनको बिठा रखा था। वो गोपियों को लूटते थे, उनको बिठा रखा था तो वो गोपियों की रक्षा करते थे। अच्छा जी, अब मैं हनुमान जी की तक घूमने का विचार था, वैसे दर्शन करने का नहीं, भक्ति भाव से नहीं, पूजा करने का इरादा नहीं था, वैसे चलो घूमे आए। तो रास्ते में परिक्रमा मार्ग में से निकल रहे थे JP सिंगर, जो कि उस समय ट्रेजरी हेड क्लर्क थे, क्योंकि मैं कैशियर था तो मेरी जान पहचान थी, ट्रेजरी जाना आना रहता था। वो साइकिल से उतर करके रामाकृष्णा हुई, अभिवादन हुआ रामाकृष्णा के बाद उन्होंने पूछा कि तुमने बाबा नीम करौली के दर्शन किए हैं? मैंने कहा नहीं किए हैं। कि नाम तो सुना होगा, तुमने बहुत बड़े महात्मा हैं और उनसे मिल करके तुम्हें बहुत फायदा होगा। मैंने ये तो नहीं सोचा कि मुझे फायदा हो या नुकसान हो, पर मैंने सोचा कि संत के दर्शन हो जाएंगे, बजाय इधर घूमने के, इधर चले चलो। मैंने मुड़ गया वहाँ से, हनुमान जी तक नहीं आया। बीच में ये मैं तो कहता हूँ साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो गए मुझे। तो अब मैं पहुँचा पूछ करके कि बाबा नीम करौली का आश्रम यही है? कि हाँ यही है। और मैंने बाबा के दर्शन कराओ, खड़ा हुआ था, आश्रम बनना था। थोड़ी देर बाद बाबा मेरे सामने से निकल गए। बड़ी बड़ी मूछें थी, चद्दर ओढ़े हुए थे, लॉन की धोती पहने हुए थे। मैंने सोचा कि ये कोई सेठ हैं जो बाबा नीम करौली के दर्शन करने आए। ये नहीं सोचा ये बाबा, प्रणाम भी नहीं किया मैंने उनको। फिर हम प्रेमदास बाबा से मैंने पूछा, मैंने बाबा आए नहीं जो उनकी सेवा में थे, कि अभी तो निकल के गए हैं। मैंने कहा अच्छा तो हमें दर्शन कराओ। अच्छा देखिए, हमारी वाइफ को उनके पिताजी हमारे ससुर साहब ने ये कह के दिया था कि वृंदावन तो जा रहे हो लेकिन महात्मा लोगों से बच के रहना। तो वो बात मेरे दिमाग में थी। मैंने सोचा कि मेरे पास एक करनी भी नहीं है, मेरे से ठक्या लेंगे और संत हैं, सत्संग हो जाएगा। सत्संग की भावना थी केवल, कोई लोभ नहीं था और कोई सांसारिक कामना भी नहीं थी। मैं पहुंचा बाबा जी के पास। हाँ, बाबा जी का अभी नहीं पहुंचा। जब मैंने उनसे कहा कि मैंने दर्शन कराओ, फिर वो अंदर गए बाबा के पास। तो मुझे थोड़ी सी वो जो अश्रद्धा थी वो बढ़ गई। अब वो लौट के आए, फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, फिर अंदर गए। अब वो अश्रद्धा और बढ़ गई। मैंने यहाँ तो बड़े लोगों को, संपन्न लोग जो आते हैं उनको दर्शन देंगे, मुझे काय को दर्शन देंगे। निराश हो गया था मैं, लेकिन आकर के कहा अच्छा तुम्हें आज्ञा हो गई, चलो दर्शन कर लो। चलो भाई मिल भी लो, बाबा के दर्शन कर लो। दर्शन करने गए तो सवाल पूछे कहाँ से आया है, क्या करता है, कौन
कमिश्नर है, कौन मिनिस्टर है, कौन तेरा अफसर है, कौन डायरेक्टर है, कौन सेक्रेटरी है। नई नौकरी लगी थी, तो नाम भी नहीं जानते थे कौन अधिकारी हमारा किस पद पर है। कुछ का जवाब, एक आध का जवाब दिया और बाकी का गोल। उसके बाद हम बैठ गए पीछे, कुछ लोग और बैठे हुए 10-5 लोग। तो मेरी बगल में जो आदमी था उससे कहा कुछ सेकंड की बात कि अच्छा हो तुम जाओ। मैंने कहा ये तो बहुत पहले का बैठा हुआ है, इससे मना कर दिया है, किसे उठा दिया है, मैं तो अभी आ रहा हूँ, सांस चल रही है, मुझे तो बैठने चाहिए। कुछ सेकंड में ही मैं सोचता नहीं पाया जब तक बोले के चल तुम भी जाओ। मैंने सत्संग तो हुआ नहीं, मैं सत्संग के लिए आया था और वो महाराज जी भी जान गए, पर मैं समझता ही नहीं महाराज जी को इतने पूछे महात्मा है। तो मुझसे कहा तुम जाओ। मैंने कहा स्वामी जरा बैठने दीजिए। मेरा ये विचार था कि कुछ सत्संग हो जाए, भगवत चर्चा हो जाए। जी जी, सांसारिक बातें तो की उन्होंने, पर भगवत चर्चा नहीं हुई। और जब उन्होंने कहा कि जाओ, फिर मैंने दोबारा आग्रह किया तो अब जरा तेजी में बोले कि नहीं अब जाओ, आज्ञा होगी। फिर मैंने दोबारा आग्रह किया कि स्वामी जरा बैठने दीजिए, तो अब और जोर से बड़ी तेजी में अब जाओ, आज्ञा होगी, फिर आना। तो ये तो लगा अच्छा, पर उनका बोलने का ढंग था वो मुझे बुरा लगा। मैंने कहा ये कैसे महात्मा है और जितना बुरा सोच सकता था। मैं तब तमाता हुआ, मैंने जब मारपीट की नौबत आ जाएगी ज़्यादा, अब मुझे कह रहे हैं जाओ तो जाओ, सत्संग हो गया, यही सत्संग है। कम तमाता हुआ गुस्सा में मैं निकल दिया। अच्छा, वो सज्जन ये कह गए थे जिन्होंने मुझे भेजा था कि अपने अफसर को भी दर्शन कराना। तो क्योंकि बाढ़ आई हुई थी, वो वहाँ से रामकृष्ण मिशन की नई बिल्डिंग में उनको रहने के लिए जगह दे दी गई थी, वहाँ ठहरे हुए थे। रास्ते में पड़ता था तो मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि मैं तो दर्शन करके आ रहा हूँ और आपको दर्शन कराने के लिए वो कह गए। तो वो उछल पड़े, फिर तुम दर्शन कर आए हो, मैं 2 साल से चक्कर लगा रहा हूँ, मुझे दर्शन नहीं हुआ है। हाँ, तो मुझे वो इतनी समझने लगे अपने से। अब वो तो चल पड़े श्रद्धा से उन्होंने कही, पर मैंने सोचा कि जब ये मिलेंगे तब मालूम पड़ेगी कैसे महात्मा है। ये मैंने मेरे अपने विचार वो जलन और वो ईर्ष्या महाराज जी के प्रति थी। जी। और जैसे ही मैं घर पहुंचा हूँ तो घर में पैर रखा है जी। एक पैर मेरा बाहर है, एक पैर अंदर है जी। तो मेरे मुंह से जबरन ये निकला है ये महापुरुष है, कोई साधारण पुरुष नहीं है। और मैं खोज में था महाराज जी की, महापुरुष की खोज में था। अब जैसे ही पौड़ी के दूसरे गेट पे पहुंचा हूँ, आंगन में प्रवेश कर रहा हूँ, तो महाराज जी का जो स्वरूप देख करके गया था वो जैसे आपको देख रहा हूँ इस तरह से वो दिखाई दिए अपने हृदय में अंदर वो दिव्य दर्शी प्रदान करती महाराज। अब तो वाणी भी हो गई, साक्षात्कार भी हो गया। अब इससे ज्यादा क्या सत्संग होगा था, सत्संग हो गया। अब उसी समय ये संकल्प हुआ मेरा, मैं तो कल्प वृक्ष के नीचे आ गया, जो चाहूंगा तो मिल सकता है। और ये हुआ कि अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, महाराज जी के सानिध्य में आ गए, कुछ मतलब पूजा पाठ अब कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत। ये संकल्प हुआ और कल्प वृक्ष के नीचे आ गए, जो सोचोगे वो होगा। अब मेरी नींद उड़ गई साहब, रात को खुशी इतनी हुई मुझे, जाने मैंने क्या पा गया, कोई करोड़ों रुपए पा जाए वो उससे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये संकल्प हुआ कि इनकी तो स्तुति होनी चाहिए, भगवान मिल गए मुझे। ये संकल्प हो गया, विचार कर रहा हूँ अभी लिखने का। एक रात गई, नींद नहीं आई, दूसरी रात गई, नींद नहीं आई, और फिर गया कि नहीं गया मुझे मालूम नहीं। तीसरी रात को मैंने सोचा मैं भूल जाऊंगा, लिखना शुरू कर दिया। मैंने पत्नी थी नहीं, मैं अकेला था। धर्मियों की पत्रिका निकलती थी, उसमें जो कुछ भी लिखा, 2 चौपाई 10-5 या जितना भी लिखा, एक आधी लिखी जाए वो तुम का के रखे, किसी को मालूम नहीं पड़ जाए। भाई लिखता रहा, 2-4 दिन में पत्नी भी आ गई और रात को जगा रहता था मैं। सब नींद आई नहीं रही खुशी के मारे, समझ लो, या खुशी और थकान भी हो रही है। नींद नहीं आने से थकान तो होती है। रात को जब लिखता था तो पत्नी ने देख लिया हुआ रात को लिखते हुए कहीं। एक दिन जग में कहा कि मुझे मालूम तुम किस चक्कर में हो। वो खुद कहती हैं कि मैंने ये सोचा कि तुम जो लिख रहे हो तो वो मालूम है सब।
लव लेटर। हाँ, लव लेटर लव लेटर लिख दिया। बताया नहीं मुझे, पर मैंने न तो उनका खंडन किया न उनको भेज दिया कि मैं महाराज जी के लिए कुछ लिख रहा हूँ, और अपने को छुपाया। जब वो लिख गया तो बाई पोस्ट मैंने उसको महाराज जी को भेज दिया। दूसरे दिन मैंने कोशिश की, मैंने कि मेरी चिट्ठी आई होगी तो उसका जवाब या किसकी क्या प्रतिक्रिया हुई जी जी ये जानने के लिए मैंने जब जिक्र किया कि कोई चिट्ठी आई हुई मेरे नाम मैंने भेजी, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। अब मैंने कहा मेरी चिट्ठी तो गई। 2-3 दिन हो गए पूछते पूछते, क्योंकि रोज जाने लगा मैं महाराज जी के पास, तो कोई जवाब महाराज जी से कुछ नहीं पूछा मैंने, और जो कर्मचारी थे उन लोगों से पूछता मैंने कि मेरी चिट्ठी गई, या तो आई नहीं या खड्डे में गई। 3 साल हो गए उसको। मैंने अपने ही लिखा था ये प्रचार के लिए भी नहीं लिखा था और न प्रचार हो इसका, ये विचार था मेरा। मैं कोई कवि भी नहीं था, कोई लेखक नहीं था, अपनी शौक था। तो मैंने बाबा जी की स्तुति ऐसे किया करूँगा, श्रद्धा, अपार श्रद्धा, अपार। तो 3 साल हो गए। 3 साल हो गए तो महाराज जी जब कैंची जाते थे तो वहाँ की बड़ी प्रशंसा करते थे कि वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े सज्जन हैं, ईमानदार हैं, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, प्राकृतिक सौंदर्य अच्छा है, ऐसी शोभा है। वो तो वहाँ तो 69 में जब जाने लगे तो मैंने ये कहा महाराज वहाँ की शोभा है, अच्छा है वातावरण, वो घूमने फिरने की जगह है, संपन्न लोग ही जा पाए हैं, मुझसे क्यों चक कर रहे हैं, आप जिक्र कर रहे हैं, मैं तो नहीं जा पाऊँगा वहाँ। उस समय तो वो चुप हो गए। और जाते समय जब जाना था तो उससे 1-2 दिन पहले कि अब की तुझे मैं कैंची आना है, और सब मार्गदर्शन कर दिया कि 11 रुपये की टिकट आती है एक तरफ से और 17 रुपये की टिकट आएगी दोनों तरफ की, और 3 महीने का ड्यूरेशन होता है उसका। तो मैंने 5 रुपये बचाकर 70 रुपये की टिकट लेकर के अपने को कर लिया। पहले तो मैं पहुँचा था कैंची पहुँच गया तो बाबा थे नहीं, भक्त लोग थे। उन्होंने कहा कि कहाँ से आए हो, जो व्यवस्था में थे वहाँ एक महात्मा, मैंने कि मैं वृंदावन से आया हूँ। तो उन्होंने मुझे बाहर ठहरा दिया और भोजन प्रसाद पड़ा, कालू की सब्जी और पूरी, बहुत अच्छा स्वाद, अच्छा स्वाद अब नहीं आता। और न फिर उसके बाद आया जो उस समय आया, फिर मुझे बाहर ठहरा दिया था। घंटे भर बाद महाराज जी आ गए, किसने बाहर ठहरा दिया। वो अंदर ले गए, सबसे बढ़िया कमरा जो है, सबसे बड़ा कमरा जिसमें इंद्र बाबू रुकते हैं, अब तो पार्टीशन हो गया उसके, एक ही कमरा था बड़ा, उसमें मुझे रुकाया। रात को मैं सोया आराम से, और सुबह उठा नहीं था जब तक तो चाय वाला आ गया के बाहर खटखटाए, चाय लो। बड़े कुल्हड़ में चाय बढ़ती थी, हर एक कमरे में जाती थी चाय। मैंने जहाँ तो बड़ा आराम, ऐसा तो घर ही नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद मैं घूमने लगा वहाँ। जब घूमने लगा तो कोई गा रहा था मुझे चालीसा को, मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को जिक्र नहीं किया, यहाँ कौन गा रहा है, यहाँ कैसे आ गया। और लिखा गया वृंदावन में। उस आदमी के पास पहुँचा मैं, तो उसके पम्पलेट छपा हुआ था 2 पेज का। मैंने पूछा किसने बात, तो कि वो अमुक व्यक्ति वहाँ थे। उस आदमी के पास मैं पहुँचा, जब उसके पास पहुँचा तो उससे पूछा मैंने किसने छपवाया है, कि तुम ये बताओ किसने लिखा है। बातों ही बातों में पहचान गई ये कि तुमने लिखा है। फिर उन्होंने बताया कि मैंने एक आध चौपाई इसमें बदल दी है। तो बताया उन्होंने, एक तो इस चौपाई को बढ़ा दी उन्होंने, कहीं विभीषण है जो वाणी परम सत्य का जन्म मान, ये मैंने नहीं लिखी है, उन्होंने बढ़ा दी। एक आध अड़ताली बढ़ा दी, एक चौपाई घटा दी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब दृष्ट मेरे और भरऊ सदाचार में जीवन करो, ये चौपाई लिखी थी वो नहीं लिखी है। एक आध अर्धाली ऐसे ही घटा बढ़ा दी है। और एक वो शब्द है ना, सर्वत्र सदा घर घर की जाऊँ, मैंने वहाँ लिखा है सर्वत्र सदा घट घट की जाऊँ। फिर उन्होंने अपनी राम कथा सुनाई इसकी विनय चालीसा। ऐसा है कि महाराज जी के पास चिट्ठियाँ आ रही थी, कोई राम राम लिख रहा था, कोई कुछ लिख रहा था, कोई कुछ लिख रहा था।
अभिवादन कर रहे थे महाराज जी का। महाराज जी उन कागजों को फाड़ फाड़ कर पूरे रात में, उनमें ये कागज भी था। तो भवानी जो इस समय पूज महात्मा हैं लखनऊ में, वो कमरे की सफाई कर रहे थे सब कागजों को। तो मैं एक एक कागज देख रहा था, उसमें ये कागज भी मुझे पल्ले पड़ गया। महाराज जी ने फाड़ के फेंक दिया था, तो वो फिर मैंने उठा लिया, अच्छा लगा मुझे, और इसको जोड़ तोड़ करके मैंने छपवा दिया। ये इसकी कहानी। अपने मुखर्जी दादा को